ये पार्टियां और पार्टी के छिपे हुए बुद्धिजीवी और गुरिल्ला, जो मीडिया में भी बहुत से गुरिल्ला बैठे हुए हैं जो विपक्ष के लिए एक्टिव काम करते हैं। हम अच्छे अब विपिन बॉय मिल गए आपको। नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, आपको तो मैं निरपेक्ष मानता हूँ। मैं छिपे, इसलिए मैंने कहा गुरिल्ला जो लोग छिपे हुए हैं, उन्होंने एक देश में माहौल बनाया, छोटी छोटी घटनाओं को इतना विस्तार कर दिया कि ये देश रहने लायक नहीं रहा है। रामजस की घटना घटी, जेएनयू की घटना घटी, तो मुझे लगता है कि एबीवीपी ने गुंडाई तो की ना। किसने कहा एबीवीपी ने गुंडाई की? माओइस्ट गुंडाई करते हैं और विद्यार्थी करेंगे, उसको भी कंडेम विद्यार्थी परिषद एबीवीपी लड़कियों के साथ गुंडाई करते हैं। मैं बता दूं, एक लड़की अगर वो कुछ स्टैंड लेती है उसको रेप की धमकियां दी जाती है। क्या बात कर रहे हैं? गुंडाई नहीं तो क्या है? केरल में एक लड़की की 12 साल की उसकी भी भर्ती होनी चाहिए। रेप की धमकी देने वाला एबीवीपी का नहीं चलेगा ना। रेप की धमकी देने वाला एबीवीपी का नहीं है। हाँ। जो धमकी दिया, इस देश में एक बात की सहमति है, महिलाओं के ऊपर जो भी आघात करता है, बियॉन्ड द आइडियोलॉजी पार्टी लोग एक हो जाते हैं। इसलिए उसको उस विचारधारा की लड़ाई मत लाइए। मैं यहां कहना चाहता हूं, माहौल बनाम मोदी था। आज विपक्ष को स्वीकार करना पड़ेगा कि जमीन से कटे हुए लोगों के डायरेक्शन में जो राजनीति करते हैं उससे अलग हो, जमीन पर काम करें। मोदी जी जब बनारस की गलियों में घूम रहे थे तो क्या बुद्धिजीवी और पत्रकार कह रहे थे? मोदी बनारस के हो गए। जब मोदी जी यूरोप जाते हैं तो मोदी जी विदेश के हो गए। तो ये जो रणनीति है ना, प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने का, आतंकवादी कहने का, प्रतिष्ठित कहने का, ये सब का काउंटर प्रोडक्टिव होता है। देखिए, एक बात इसमें बीच में एक बात कह दूं कि मणिपुर की बात हो रही थी। इराम शर्मिला या तो हार गई है या पीछे 51 वोट मिला उनको जी। तो मतलब ये बहुत ही बड़ी, एक बहुत बड़ा संकेत जाता है। आप कहते हैं जमीनी हकीकत, अगर गलियों में जाते, इराम हार चुकी है। वो अभी देख रही हूँ कि अगर वो गलियों में गई, वो कुछ भी पैसा नहीं, वो वॉलंटियर्स आए उनके पास में, तो फिर क्या बात आप कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पर क्या काम कर गया। वो तो गलियों में घूमी और उनको 51 वोट मिले। और विडंबना उत्तराखंड की देखिए, जबकि 2012-13 की इतनी बड़ी बाढ़ आई जो इतनी जानलेवा सिद्ध हुई, तो विजय बहुगुणा वहां मुख्यमंत्री थे। विजय बहुगुणा जाते हैं भाजपा में, हरीश रावत आते हैं और हरीश रावत दोनों सीटें हार जाते हैं। मतलब किच्चा की भी और हरिद्वार की, रूरल हरिद्वार। और बाकी वहां पर उत्तराखंड में सैकड़ों ऐसे गांव हैं जो कि जहां कोई अब बाशिंदा नहीं रह गया, कोई बसता ही नहीं, क्योंकि लोग मैदान में आ गए या वहां से यहाँ आ गए। तो मैं आपसे कह रही हूँ कि किस चीज का ये हरीश रावत उसका हारे, लेकिन वो सिर्फ दो तीन साल में नहीं हुआ है। विजय बहुगुणा वहां पर थे, जिनके जब वहां थे तो बाढ़ में इतने लोग मर गए और वोट उन्हीं को पड़ गई। मैं तो कहता हूँ ना, पॉलिटिक्स में नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। एग्जैक्टली। जो जीत गया, अब उसकी हम मोदी जी के शब्द चुरा लें कि पॉलिटिकल पंडित जो हैं, हम उसकी विवेचना करना शुरू कर देते हैं। अभी इसकी आड़ में हम सब कुछ को लेजिटिमाइट भी कर देंगे, सब कुछ को लेजिटिमेसी मिल जाएगी। अब आप एबीवीपी की गुंडाई की बात भी नहीं कर सकते, राकेश जी नहीं करने देंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि हमें ये जो मैं आज सवेरे से कह रहा हूं कि ये महामानव है नरेंद्र मोदी। इस जीत के बाद उनको महामानव की संज्ञा दी जा सकती है। उन्होंने जो एक पैराडाइम शिफ्ट लाया है, महामानव में मैं अगर एक कैवियट डालूं, हम पंजाब को कमतर क्यों आंक रहे हैं? हम गोवा की बात क्यों ना करें साथ में? मैं नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम द स्टुपेंडस। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि इस देश की राजनीति में एक पैराडाइम शिफ्ट है नरेंद्र मोदी के आने के बाद। बिल्कुल हम ये समझते हैं कि नरेंद्र मोदी एक सेट पैटर्न में काम करेंगे, वो नहीं करेंगे, और हमें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हाँ। जब बिहार वो हारे, उन्होंने 30 से ज्यादा रैलियां की, तो हम सब कहने लगे, 44 रैलियां की, 57 सीटें आई। हम सब कहने लग गए कि अगली बार नरेंद्र मोदी बदल देंगे चीजों को, वो यूपी में कम प्रचार करेंगे। उन्होंने कम प्रचार नहीं किया। जब वो गलियों में उतरे तो हमने कहा कि प्रधानमंत्री को गलियों में उतरना पड़ा, ये प्रधानमंत्री ये नर्वसनेस है क्या? ये नर्वसनेस सवाल भी पूछा। उनकी नर्वसनेस होगी, लेकिन वो इन चीजों से परे हैं। वो जो पारंपरिक स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है उसको डिफाई करते हैं, वो उसको चैलेंज करते हैं। बुल बाय द हॉर्न्स। ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी का जो डुओ है, ये किसी को पसंद आए ना आए, लेकिन जो ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है उसको धता बताया इन्होंने। वो हर चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं। उसमें अगर आपको सांप्रदायिक इसका तड़का लगाना है वो भी लगाएंगे, उसमें विकास का तड़का लगाना है वो भी लगाएंगे। मुझे एक ब्रेक लेना है, पर ब्रेक से पहले आपने बहुत अहम बात कही, और अभी कुछ देर पहले शाहनवाज भाई, हमारी एडिटर इन चीफ अनुराधा, टुडेज चाणक्य का जो डिटेलिंग है वो बता रही थी। टुडेज चाणक्य के हिसाब से आगे और आंकड़े आ जाएंगे। दलों ने, जिनके बारे में आपके नेता कहते फिरते हैं वो हमें वोट नहीं देते तो हम टिकट क्यों देंगे, तो क्या अब दरअसल इस जीत की खुमारी में एक भरोसा आप ये दे सकते हैं कि आने वाले दिनों में दरअसल
सबका साथ सबका विकास होगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से मुतालिक सवाल। आने वाले दिनों में नहीं, अभी भी सबका साथ सबके विकास में यकीन रखते हैं हम, और रखा है और रखेंगे। किसी उज्ज्वला स्कीम की मैंने एक ट्वीट किया था एक महिला का, जब मैं भाषण देकर उतरा उसने कहा कि जान चली जाए लेकिन मोदी को वोट देंगे। और मैंने उससे नाम पूछा तो मुस्लिम लेडी निकली। मैंने पूछा क्यों वोट दोगे? बोले हम आंख में धुआं लगता था, मोदी ने हमको गैस सिलेंडर दिया, पहली बार लकड़ी खरीद के लाते थे, अब गैस हमारे घर में आ गया। तो जो गरीबी रेखा के नीचे सबको उज्ज्वला स्कीम से फायदा हुआ, तो अच्छी सरकार होगी तो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सबकी चिंता करने वाली सरकार है। हम सबका साथ सबके विकास में यकीन रखते हैं और करके दिखाएंगे। बस थोड़ा साक्षी जी जीते हैं तो जिम्मेदारी का एहसास है, किसी को छोड़ के नहीं चलेंगे। सिलेंडर वाले सवाल ने यूपी में कमल को वोट दिलाने में बहुत बड़ा रोल प्ले जी, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। 55 सेकंड का ब्रेक ले रहे हैं, सिर्फ 55 सेकंड, फिर हाजिर होते हैं। स्टेबलाइज करने की इस वक्त की बड़ी खबर जो दर्शक मेरे साथ अभी जुड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बम बम ये मोदी की सुनामी है। 403 में से 308 सीटों पर बीजेपी आगे, सपा और कांग्रेस गठबंधन 67, जिसमें कांग्रेस महज 8 सीटों पर। कुछ देर पहले कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे उन्होंने 8.5 महीने तैयारी की, 8.5 महीने की तैयारी, 8 सीटें। बीएसपी 20 सीटें। इसके अलावा उत्तराखंड की बात करें, 70 की 70 सीटों के रुझान और नतीजे आ रहे हैं। बीजेपी 51, कांग्रेस 15, अन्य के खाते में 4। और यहां बता दूं आपको, न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के पोस्ट पोल सर्वे में यही आंकड़े थे। टुडेज चाणक्य का ये कमाल है। हमने 285 सीटें बताई थी बीजेपी की, समाजवादी पार्टी की 88 और बीएसपी की 27, जबकि उत्तराखंड में हमने बताया बीजेपी प्लस माइनस 18। वो तो है ही आंकड़ा, हमने तभी भी प्लस माइनस 18 दिया था। बिल्कुल 303 तक दिया था। 303 होता है, बिल्कुल विवेक, आपकी भी प्रॉम्प्टिंग आ गई मेरे कान में। 303 का आंकड़ा होता था, हमारे प्रोड्यूसर भी बता रहे थे। बहुत मेहनत करते हैं ये, टीवी स्क्रीन के पीछे रहते हैं, ज्यादा मेहनत ये करते हैं। उत्तराखंड में 51 सीटें बीजेपी के खाते में, हमें 53, हमने बताया था कि 53 सीटें मिलेंगी, जबकि कांग्रेस 15, हमने बताया था 15 सीटें मिलने वाली हैं कांग्रेस को, अन्य के खाते में 4। उधर पंजाब में कांग्रेस को कॉन्सोलेशन प्राइज मिलता दिख रहा है, पुनर्जन का। अभी कुछ ही देर पहले नवजोत सिंह सिद्धू ताजा अभी कांग्रेस में आए हैं बीजेपी को छोड़कर, उन्होंने कहा पंजाब में कांग्रेस की जीत पंजाब का पुनर्जन्म है। 73 सीटें, क्रेडिबल परफॉर्मेंस, थर्ड टाइम लकी कैप्टन अमरिंदर सिंह। आम आदमी पार्टी तमाम पॉस्चरिंग के बावजूद 24 सीटों पर अटक गई है, जबकि अकाली दल बीजेपी, यहां बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है, 17 सीटें। जबकि हम मणिपुर की बात करें तो वहां टू क्लोज टू कॉल कॉन्टेस्ट दिख रहा है, कांग्रेस और बीजेपी। मणिपुर का प्रभार भी संभाल रहे थे शाहनवाज हुसैन हमारे साथ हैं, जबकि गोवा में 25 सीटों के रुझान आए हैं, 40 में से 14 पर कांग्रेस आगे और 8 पर बीजेपी। अभी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, वहां पर 500,000 सीटों पर ही फैसले हो जाते हैं, लेकिन कांग्रेस धीरे धीरे सरकार बनाने की ओर गोवा में जाती दिख रही है। और इस नतीजे के बाद, इस सुनामी के बाद उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं मोदी जैसा कोई स्वीकार्य नेता नहीं है। विपक्ष को अब 2019 के लोकसभा चुनाव के बारे में भूल जाना चाहिए, 2024 के चुनाव की तैयारी करनी चाहिए। 5 बजे अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, 4:30 बजे देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी ऑफिस में पहुंचने वाले हैं और मायावती भी कुछ ही देर बाद प्रेस से मुखातिब होने वाली है। मैं थोड़ी मायावती की बात करना चाहूंगा। नलिनी, मायावती के लिए क्या मायने? मायावती जिनकी कोई सीट नहीं है, कोई सांसद नहीं है लोकसभा में, जो राज्यसभा में भी है उनकी भी टर्म पूरी होने वाली है, और अगर 19 सीटें आती हैं तो कोई और राज्यसभा में सांसद भी नहीं जाएगा। देखिए, ऐसा है कि मायावती को आज इस वक्त आम आदमी पार्टी से भी कम सीटें मिल रही हैं। अगर आप हर एक विधानसभा सीट देखें, आम आदमी पार्टी को 24 अगर मिलती है वहां पर और बाकी जगह भी कुछ मिल जाती है। मायावती इतनी ज्यादा सिमट जाएंगी तो ये लगता है कि जो उनकी जाटव वोट है वो भी संभाल नहीं पाई। और ये जो सबसे बड़ी चीज होती, अगर मायावती अच्छा करती तो देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता। वो था एक दलित और मुस्लिम का जो कॉम्बिनेशन है, उसके बारे में चर्चाएं होती, उसके बारे में समीकरण होने लगते। पारंपरिक राजनीति
मायावती का खांचा टूट गया है क्या आज के नतीजे के बाद? जी, मुझे बल्कि मैं तो ये सोच रही हूँ बैठे बैठे कि ये बीजेपी इज अ स्टार्टअप। ये नई जो बीजेपी आप कह रहे हैं, ये स्टार्टअप, ये बिल्कुल स्टार्टअप है। क्योंकि This ये is new BJP, like new labor, न्यू स्टार्टअप माने इसका 2.5-3 साल हुआ है, तो इसके अब नतीजे आने लगे हैं और इतने दिन इनको टैक्स भी नहीं लगा, जो भी स्टार्टअप्स को नहीं लगता है। तो मेरा आपसे कहना है कि जो मायावती हैं उनको तो अब बिल्कुल सोच लेना पड़ेगा कि अखिलेश यादव का मैं संदीप इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगी कि मायावती जिस तरीके की पॉलिटिक्स करती थी उस पर मोदी जी ने सबसे बड़ा सेंध लगाया जब उन्होंने जनधन अकाउंट्स खुलवाए। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद उन्होंने उज्ज्वला योजना जो चलाई, ये दो चीजें जो है मायावती के जो वोट बैंक पर मोदी जी ने नोटबंदी के जरिए जो सब और नोटबंदी में पूर्ण सबको कर दिया, लेकिन ये दो जो चीजें थी उन्होंने मायावती के सबसे बड़े वोट बैंक पर उन्होंने चोट लगाई। सबसे पहले जनधन अकाउंट खुलवा के, उज्ज्वला योजना देके और नोटबंदी करके। और तो उन्होंने जो उनका जो वोटर, जो उनका ट्रेडिशनल वोट बैंक वाला जो वोटर था वो कह रहा था राजनीति बंद हो गई, वो राजनीति बंद हो गई। उसने बोला हम जो चाहते थे MY, अजगर मजगर ये फॉर्मूला नहीं लेकिन संदीप एक और बात, ये कड़वा सच एक है कि हम लोग राइट ऑफ कर रहे हैं। मैं आपकी प्रतिक्रिया चाह रहा हूँ। एक मिनट मैं बोल दूं कि अब ये भी कड़वा सच है कि सीबीआई की तलवार भी लटकती रही मायावती पर, बल्कि वो तो ये मुलायम सिंह यादव परिवार पर भी लटक रही है। तो ये चीजें, ये कड़वा सच है, हमारी राजनीति का ही एक ये अंश है, इसको नहीं भूलना चाहिए। भारतीय मायावती को क्या अखिलेश का जो प्रपोजल था मान लेना चाहिए? अब उनको पास कोई चारा नहीं, हाथ मिलाना पड़ेगा अपने पुराने प्रतिद्वंदियों से भी? नहीं, मान लीजिए या एकला चलो में काम चल जाएगा? वो दोनों ऑप्शन उनके पास हैं, पर उसके पहले एक आप दोनों से अनुरोध है कि अगर अपने संवाददाता से कहिए पटना के कि जरा लालू जी की प्रतिक्रिया लें इसके ऊपर, क्योंकि उन्होंने बहुत एक्सटेंसिव प्रचार समाजवादी पार्टी के लिए किया था। क्या रीजन रहा अगर ये हो जाए तो? दूसरा जो आपने सवाल पूछा, देखिए मायावती जो सियासत करती थी असल में इसमें बहुतों के नारे असफल हुए। अखिलेश जी का नारा नौजवानों का साथ, नौजवान हमारे साथ हैं, ये साथ पसंद है जैसे बेबी को 20 पसंद है, उस गाने की तर्ज पे बना दिया। नौजवान उनके साथ नहीं गया, ये रिजल्ट बता रहा है। मुसलमान मायावती के साथ नहीं गया, जो ये रिजल्ट बता रहा है। मुसलमान अखिलेश के साथ भी पूरा नहीं गया, उसने या तो पूरा वोट नहीं दिया या जो वोट दिया उसमें एक हिस्सा मोदी जी की तरफ गया। अभी आप लोग 10% कह रहे हैं, हो सकता है इससे ज्यादा हो। ये कुल मिलाकर के अपने अपने सपनों के असफल होने का गुस्सा है। जिन वर्गों आपने एक मिनट के लिए आपको रोक रहा हूं, दिलचस्प खबर आई है अभी मेरे प्रोड्यूसर ने बताया, विवेक ने, कि सुशील मोदी, आप लालू प्रसाद यादव का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने ट्वीट करके पूछा कि लालू जी क्या हाल है? तो लालू का जवाब आया, का हाल बा, तो लालू जी का जवाब आया है कि आप यूपी नहीं गए इसलिए बीजेपी की जीत हासिल हो गई। आप नहीं गए यूपी तो बीजेपी जीत गई। ये भी चलता रहता है, मैंने सोचा कि बता दूं। नहीं, बहुत अच्छा किया आपने। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने सपने दिखाए थे उन सपनों की हार है, और मायावती जी की सियासत में मायावती जी के नौजवान उनसे खिसक गए। जो आप ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन की वो जो उनके वोटर की बात कर रहे हैं, 50 साल से ऊपर का, 60 साल से ऊपर का, वो तो बहन जी के साथ है। लेकिन उससे नीचे का नौजवान तबका, उसको जिसको जो बराबरी चाहता है बाकी सबसे, उसने अपने को शिफ्ट किया कि हमने देख लिया किसी ने कुछ, ऐसा मैं अंदाज कर रहा हूँ। वो शायद नरेंद्र मोदी को एक मौका देना चाहता है। जी, उत्तर प्रदेश में सुनिए, अगर योगी जी का नाम या केशव मौर्य का नाम ये प्रस्तावित कर देते मुख्यमंत्री होने की जगह पर, शायद रिजल्ट कुछ और थोड़ा खराब हो सकता था। पर चूंकि मोदी जी के ऊपर अभी भरोसा है कि वो कुछ करेंगे, इसलिए शायद मायावती। तो ये बड़ा टेस्ट है कि शाहनवाज हुसैन, आपसे ही अगर ये मैं पूछ लूं, ये मोदी जी के नाम पर मिली हैं 308 सीटें आपको, लेकिन अभी मुख्यमंत्री भी तय करना है। ये एक जीत में एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है सामने। देखिए, एक तो संतोष जी ने बहुत सही कहा कि जो आज के गरीब लोग हैं, जो पिछड़े हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग हैं, उनको मोदी जी के रूप में अपना नेता दिखता है, और वो अब गरीबों के नेता हो गए हैं। इसमें कोई किसी को शक शुबा नहीं होना चाहिए, लोग वोट करते हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर हर गरीब की वो उम्मीद है, और जो भी काम उन्होंने, चाहे उज्ज्वला स्कीम हो या जनधन खाते हो, इनके जरिए किए, गरीबों तक संदेश गया है। दूसरा जो नेतृत्व का सवाल है,
हमारे यहाँ पूरा चुनाव मोदी जी के चेहरे पर हमने लड़ा। तो मोदी जी हमसे थोड़ा हमारे बैठेंगे विरोधी लखनऊ बहुत में। सारे सवाल पूछते थे, हम उनके जाल में नहीं फंसे। मोदी जी के मन का व्यक्ति बैठेगा। मन का व्यक्ति बैठेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, 60 सेकंड का ब्रेक लेना होगा, ये हमारी कमर्शियल ऑब्लिगेशन है। चर्चा दिलचस्प है, आगे बढ़ाएंगे सही 60 सेकंड बाद।